हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDE 141 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों को जो है पढ़ के जाइए, ठीक है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि सलीम कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। प्रश्न क्या आएगा कि सलीम कहानी की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप सभी को बताऊंगा। सो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कि सलाम जो कहानी है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने समाज में व्याप्त जातिवाद, समाज में छुआछूत की भावना और समाज में असमानता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो क्या समझे, इस कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किस चीज़ के बारे में बताया है? उस समय के तत्कालीन समाज में जो जातिवाद व्यवस्था थी उसके बारे में बताया है। उस समय के समाज में जो छुआछूत की भावनाएं लोगों के अंदर थी उस चीज़ को जो है उन्होंने दर्शाया है। इसके बाद जो है समाज में जो असमानता है, यानी कि अनइक्वालिटी जो समाज में थी, उन सारी चीज़ों को जो है सलाम कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है दर्शाते हैं। इसके बाद जो है आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा कि सलाम कहानी की मूल संवेदना को हम निम्नलिखित केंद्र बिंदु के तहत व्याख्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पर लिखना है समाज में व्याप्त जातिवाद का वर्णन, ठीक है। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सलाम कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने समाज में व्याप्त जातिवाद की भावना को उजागर करने का प्रयास किया है। यानी कि सलाम कहानी का सबसे प्रमुख उद्देश्य ओम प्रकाश वाल्मीकि का यह था कि उस समय समाज में व्याप्त जातिवाद की भावना को उजागर करना। उन्होंने यह दिखाया है कि उस समय के तत्कालीन समाज में जातिवाद की जो भावना है काफ़ी ज़्यादा समाज में उमड़ पड़ी थी। इस कहानी के माध्यम से और ओम प्रकाश वाल्मीकि समाज में फैले हुए जातिवाद की भावना को समाप्त करने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने तत्कालीन समाज में फैले हुए जातिवाद की भावना को उजागर करने का प्रयास किया है। और इस कहानी का उद्देश्य है कि कैसे भी करके जो समाज में जातिवाद की भावना लोगों के अंदर भरी पड़ी हुई है, कैसे भी करके उसका समापन किया जाए। इसका एकमात्र उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अगला हेडिंग आपको देना है छुआछूत की भावना का उजागर। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि इस कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने समाज में फैले हुए छुआछूत की भावना को भी उजागर करने का प्रयास किया है। यह छुआछूत की भावना दलितों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात थी, ठीक है, क्योंकि दलित समाज के लोगों के हाथों का पानी भी बड़े या उच्च वर्ग के लोग नहीं पीते थे। यहाँ तक कि उन्हें किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने की भी अनुमति नहीं थी। इस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि ने समाज में फैले हुए छुआछूत की भावना को इस कहानी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो दूसरा उद्देश्य क्या था ओम प्रकाश वाल्मीकि का? छुआछूत की भावनाओं को समाज के सामने लाने का प्रयास करना है। क्योंकि उस समय जब यह कहानी लिखी गई थी उस समय समाज में छुआछूत की भावना काफ़ी भरी पड़ी हुई थी। समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे वे निम्न वर्ग के लोगों के हाथों का छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते थे, ठीक है। यहाँ तक कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो दलित समाज के लोग थे, ऐसे लोग जो है किसी भी तीर्थ स्थान पर भी उनको जाने से मना कर दिया जाता था। तो ऐसी भावना उस समय थी। अगला हेडिंग है दलित वेदना का यथार्थ चित्रण। इस कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने दलित वर्ग के जीवन में व्यथा, उनके संघर्ष और उनके शोषण का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं, ठीक है। तो क्या समझे, इस कहानी के माध्यम से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो इस कहानी के कहानीकार हैं, उन्होंने दलित वर्ग के जीवन में क्या व्यथा है,
उनके जीवन में किस तरह के संघर्ष आते हैं और उन्हें जो है किन तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है, इसका वर्णन जो है वह बहुत ही सुंदर तरीके से सलाम कहानी में वे दर्शाते हैं। और कहते हैं कि एक दलित वर्ग के व्यक्ति को जीवन में अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं, अनेक स्ट्रगल करने पड़ते हैं और कई तरह के उन्हें शोषण का भी सामना करना पड़ता है। इसके बाद आपको अगला हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पर लिखना है असमानता की भावना। ठीक है, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि सलाम कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने समाज में फैले हुए असमानता की भावनाओं को भी उजागर करने का प्रयास किया है। असमानता का अर्थ होता है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से ना देखना। अगर समाज में कोई नेता है, अगर वो नेता समाज के सभी वर्गों को, चाहे वह किसी भी जाति से हो, अगर उन सभी लोगों को समान भावना से, समान दृष्टि से नहीं देखता है तो उसको हम बोलते हैं अनइक्वालिटी अर्थात असमानता। ठीक है, तो असमानता का अर्थ होता है कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से ना देखना, लोगों को उनकी जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांट देना ही असमानता कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस समय सलाम कहानी लिखा गया उस समय समाज में असमानता जो थी समाज में भरी पड़ी हुई थी। लोगों को असमान रूप से देखा जाता, किसी को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता तो किसी को कम बेनिफिट्स मिलता था। तो इस तरह का चीज़ जो था उस समय तत्कालीन समाज में पर्याप्त भरी पड़ी हुई थी। अगला हेडिंग देंगे जाति विहीन समाज का निर्माण। इस हेडिंग के माध्यम से आपको लिखना है, इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि इस कहानी के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिस समाज में जातिवाद की भावना जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हो। समाज में किसी तरह का असमानता ना हो, सभी के सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करें और किसी भी व्यक्ति को अन्याय का सामना ना करना पड़े। ऐसे समाज का नींव ओम प्रकाश वाल्मीकि जी रखना चाहते हैं। अगला हेडिंग है सलाम प्रथा का विरोध। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि इस कहानी का मुख्य विषय सलाम प्रथा है। ठीक है, सलाम प्रथा जो दलितों को पूरी तरीके से अपमानित करता है और इस कहानी में नायक हरीश अपनी शादी के दौरान इस अपमानजनक सलाम प्रथा का विरोध करता है और इसे तोड़ने का भी प्रयास करता है, क्योंकि एक ऐसा प्रथा है जो दलितों को जो है पूरी तरह से अपमानित करता है, पूरी तरह से जो है उन्हें नीचा दिखाने का कार्य करता है। तो यह रहा सलाम कहानी की मूल संवेदना। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी से लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और इस सब्जेक्ट का बहुत सारा वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, सारे वीडियो को देखिए और एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।